मध्य प्रदेश की कुल आबादी का एक बड़ा भाग, लगभग 72% ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली 5 करोड़ से अधिक आबादी पेयजल हेतु भूजल पर ही आश्रित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से नल जल योजना, हैंडपंप, कुओं इत्यादि का निर्माण कर पेयजल व्यवस्था की जाती है। प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक हैंडपंप स्थापित हैं, जो पेयजल व्यवस्था की रीढ़ है। इन हैंडपंपों की निगरानी की वर्तमान व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैंडपंप मैकेनिक होता है, जिसके पास 200 से 250 हैंडपंपों का कार्यभार होता है। हैंडपंप मैकेनिक हैंडपंपों का निरीक्षण कर संकलित जानकारी उपयंत्री को प्रेषित करते हैं। एक उपयंत्री के पास सामान्यतः 1000 से 1800 हैंडपंपों की देखरेख का दायित्व होता है। उपयंत्री स्तर पर संकलित जानकारी सहायक यंत्री को मासिक रूप से प्राप्त होती है। सहायक यंत्री के पास 2000 से 3500 हैंडपंपों का कार्य क्षेत्र होता है। उनके स्तर पर संकलित जानकारी की समीक्षा उपरांत इस जानकारी को कार्यपालन यंत्री को प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण जिले की संकलित जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मासिक रूप से प्रेषित की जाती है। इस प्रक्रिया में एक तो अधिक समय लगता है, साथ ही जानकारी की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। उपलब्ध मानव संसाधनों को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था में सुधार के दृष्टिगत पेयजल व्यवस्था की सतत निगरानी तथा हैंडपंपों के संचालन संधारण हेतु सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण एवं जानकारी में पारदर्शिता के लिए नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक GIS आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इससे न सिर्फ सूचनाओं का संप्रेषण त्वरित हुआ है, बल्कि प्रेषित जानकारी की सत्यता भी असंदिग्ध हुई है तथा जानकारी के आदान प्रदान में किसी भी प्रकार के कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं रह गई। इस प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए आइए हम कीरतनगर चलते हैं। ये ग्राम राजधानी भोपाल से 27 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक स्थल भोजपुर के समीप स्थित है। यहाँ के स्कूल की पेयजल व्यवस्था के लिए जो हैंडपंप है आप देख रहे हैं, इसमें हैंडपंप की पेयजल व्यवस्था की निगरानी प्रणाली के अंतर्गत हैंडपंप का विवरण अब सभी को सुलभ हो, हैंडपंप के बारे में सब जान सकें, चालू है, बंद है, और उसका विवरण की व्यवस्था जो की गई है सभी नागरिकों के लिए, अधिकारियों के लिए उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। ये जो कार्य किया जा रहा है डाटा एंट्री का, ये टेबलेट PC के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें प्रत्येक हैंडपंप के स्थान पर पहुंचकर उस हैंडपंप के पास में जाकर, क्योंकि इसमें उस हैंडपंप का पूरा विवरण जो कि हमारे पास फाइल में कागज़ में उपलब्ध रहता है, वो पूरा विवरण हमको इसमें एंटर करना होता है। टेबलेट PC पर जानकारी के संकलन हेतु 4 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। प्रथम मॉड्यूल में हैंडपंप से संबंधित विभिन्न प्रकार की 36 महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। दूसरे मॉड्यूल में हैंडपंपों के सर्वेक्षण के दौरान वर्तमान स्थिति की जानकारी अंकित होती है। तीसरा मॉड्यूल हैंडपंप की स्वच्छता संबंधी जानकारी संकलित करने के लिए विकसित किया गया है। चौथे मॉड्यूल में हैंडपंप की पेयजल गुणवत्ता संबंधी जानकारी होती है। सर्वेक्षणकर्ता हैंडपंप का छायाचित्र लेकर इसे सेंट्रल सर्वर पर भेजता है। सभी हैंडपंपों को जियोफेंस किया गया है। विकसित सॉफ्टवेयर में यह व्यवस्था है कि सभी जानकारियां दर्ज करने के लिए सर्वेक्षणकर्ता को हैंडपंप से अधिकतम 10 मीटर के दायरे में ही रहना होता है। सर्वेक्षित हैंडपंप को सिस्टम द्वारा एक यूनिक कोड दिया जाता है ताकि पुनः सर्वेक्षण में किसी प्रकार की विसंगति न हो। टेबलेट PC पर दर्ज जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सेंट्रल सर्वर को प्रेषित होती है। सेंट्रल सर्वर पर जानकारी का विश्लेषण होता है एवं ये जानकारी तत्काल विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हो जाती है। वेब आधारित सॉफ्टवेयर को इस प्रकार विकसित किया गया है कि जानकारी गूगल मैप पर सीधे प्रदर्शित हो। इसके अतिरिक्त उपलब्ध जानकारी को विभिन्न स्वरूपों में अनेक प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है। पिछले 35 साल का रिकॉर्ड हमने इस PC टैबलेट के माध्यम से सर्वे कराया है और इस मॉनिटरिंग टूल के माध्यम से वेबसाइट पे उपलब्ध कराया है, क्योंकि हमने हर हैंडपंप को फोटोग्राफी करके उसके कोऑर्डिनेट भी उस वेबसाइट पे उपलब्ध कराए हैं। यह मॉनिटरिंग सिस्टम इतना प्रभावशील है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको उदाहरण के स्वरूप में स्क्रीन पर ले जाना चाहता हूँ। देखिए, हैंडपंपों को हमने 4 क्लासिफिकेशन किए हैं।
पहला क्लासिफिकेशन हमने इसमें बबल के माध्यम से दिखाया है, क्वालिटी अफेक्टेड। इसमें हमने इस तरह का बैगनी रंग का कलर दिया है। दूसरा जो हैंडपम्प फंक्शनल है उसमें नीले रंग के कलर से हमने कोड किया है। तीसरा हमारा जो हैंडपम्प ऐसे हैं जो डिफंक्ट हैं वो हमने लाल रंग से कोड किया है। और चौथे प्रकार का जो हैंडपम्प जिनमें पानी कम है उसको हमने पीले रंग से कोड किया है। नीले रंग के बबल को मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया है और ये हैंडपम्प का डिटेल्स है और ये इस हैंडपम्प का चित्र भी दिखाया गया है। तो हमने इस हैंडपम्प के कोऑर्डिनेट फीड किए हैं और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको इस हैंडपम्प का करंट स्टेटस क्या है। यदि मैं ये मेरा प्लेटफॉर्म आज इस हालत में नहीं, यदि मैं बनाता हूँ तो बनाने के बाद इसकी फ़ोटोग्राफी करके मैं फिर उसको वेबसाइट पे एक्सपोर्ट करूँगा तो इसकी रिप्लेस पोजीशन हमें पता लग जाएगी। तो हम इसको ऑफिस में बैठ के ही मॉनिटर कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी की सत्यता तथा दुरुपयोग को रोकने हेतु विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता उनके कार्यक्षेत्र के अनुरूप जानकारी का आदान प्रदान कर सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जा रहे पीसी टैबलेट के IMEI नंबर से उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित होती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के कार्यकलापों को देखता है और संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के जो पेयजल व्यवस्था में हैंडपंप एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है और इन हैंडपंपों के लगातार सतत रखरखाव करने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत एक जटिल प्रक्रिया है। काफ़ी निचले स्तर से लेके और वरिष्ठ स्तर तक एक बहुत बड़ा अमला इस काम में लगा होता है और अभी तक की जो स्थिति रही है उसमें यह पाया गया है कि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अच्छा काम करने के बावजूद भी विभाग के ऊपर जो लगता है वो ये है कि जानकारी सत्य नहीं है। इस चीज़ को ही सिरे से ख़त्म करने के लिए इस मॉनिटरिंग सिस्टम को ईजाद किया गया है और इस मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारे जितने भी पेयजल स्रोत हैं वो सारे के सारे अब GIS कोऑर्डिनेट उनके लिए जाकर और GIS गूगल मैप पे हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में सबसे अच्छी बात यह होती है कि किसी भी पेपर का उपयोग किए बगैर सारी की सारी हैंडपंप से संबंधित जानकारी हमारे पास सेंट्रल सर्वर में संकलित होती है। वह जानकारी गूगल मैप पे कोई भी व्यक्ति और कोई भी अधिकारी एक ही समय में देख सकता है और इस सॉफ्टवेयर से जो सबसे बड़ी बात विभाग को हुई है वो ये हुई है कि ना सिर्फ जानकारी जो भेजी जा रही है उसकी सत्यता स्थापित हुई है बल्कि हमको भविष्य में क्या करना है, किस स्वरूप में कामों को ले जाना है, उन सब की मॉनिटरिंग करने का भी एक बहुत बड़ा टूल हमारे हाथ में आया है। ये इस सॉफ्टवेयर का जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि कोई भी घटना तत्काल प्रभाव से इसमें दर्ज होकर सबको उपलब्ध हो जाती है। उस घटना के कम्युनिकेशन में हमें किसी भी प्रकार का समय जाया नहीं होता। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जो नई सॉफ्टवेयर विकसित की गई है रूरल वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम, ये बहुत ही एक उपयोगी सिद्ध होगी और हो रही है। प्रदेश में 5 लाख से ऊपर हैंडपंप स्थापित है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम भोपाल में बैठे बैठे एक क्लिक करने से ये पता चल जाता है कि उस गांव में कितने हैंडपंप लगे हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और वर्तमान में उनका क्या स्थिति है, चालू है या बंद है, कब इंस्पेक्शन हमारे मैकेनिक या उपयंत्री ने किया है, उसका भी हमें एग्जैक्ट डेट और समय का पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त जो सैनिटरी कंडीशन है हैंडपंप के आसपास प्लेटफॉर्म की कंडीशन कैसी है, टूटा फूटा है या अच्छा बना हुआ है, उसके आजू बाजू में जो स्वच्छता का वातावरण कैसा है, पानी भरा है, गड्ढा है, नाली टूटी है, सोख्ता फिट है, इसकी भी जानकारी हमें यहाँ बैठे बैठे देखने को मिल जाती है। जिला प्रयोगशाला में हर हैंडपंप के पानी का जल परीक्षण किया जाता है, उसकी रिपोर्ट संकलित करके जिले लेवल पर रहती है, पर उसकी जानकारी बुलाने में यदि हमें किसी ज़िले के पर्टिकुलर 10-20 हैंडपंप की बुलाना है तो हफ्ता क्या महीने भर लग जाता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें जो मॉड्यूल है उसमें जैसे ही वाटर सैंपल की प्रयोगशाला में टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होने के बाद में इस मॉड्यूल में उसकी एंट्री कर देते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि ये इस हैंडपंप का इस तारीख को वाटर सैंपल लिया गया, उसका टेस्ट किया गया और जल परीक्षण के जो पैरामीटर्स है उसके रिजल्ट्स क्या है, ये भी हमें वास्तव में यहाँ बैठे बैठे विदिन मिनट पता लग जाता है।